ये क्वेश्चन है। हम लोग पिछली क्लास में मूलानुपाती सूत्र के बारे में जाने थे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे क्या बनानी है, कैसे निकालना है, ठीक है ना। उस दिन शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होने की रीजन से। तो आज हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है या क्या होता है, ठीक है। और ध्यान से बहुत ही सतर्क होकर, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसको पूछ लोगे तुम कि नहीं सर ये दिक्कत आ रही है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं है, कुछ बेसिक सी चीजें थे, हमने बताया था, उतने को याद रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्रमशः, प्रतिशत मात्रा क्रमशः दिया गया है। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा दिया गया 36%, 6.6%, 52.0% दिया गया है, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ टोटल जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए, लग रहा है कुछ हमसे छूट गया है। 36 प्लस 6.6 52.06 हो रहा है ये, और ये 6 6 12 12 12 2 14 4 एक बचेगा, 5 3 8 8 1 9। तो इसको हम कर सकते हैं कितना, कितना बच रहा है हमारे पास, 100 माइनस किया जाए तो 100 में से 94.6 माइनस कर देते हैं तो दशमलव यहाँ पर 0, तो 4 बचेगा, 9 5, तो इसको हम 57.4 कर देते हैं, डोंट वरी, 57.4। अब 57.4 पे देख लो तो 100 हो जाए, प्लस परसेंटेज 100 होना चाहिए कंप्लीट, कुछ बचना नहीं चाहिए। 57.4, तो 6 4 10 0 12 6 6 12 12 1 13 13 7 20 0 5 3 8 2 100, ठीक। अब मामला क्लियर है जी। चलो जी देखा जाए, तो दिया है प्रतिशत मात्रा इतनी दी गई है, तो कह रहे मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना, हमने एक चार्ट बनवाया था, याद होगा सबको। एक छोटा सा चार्ट बनाना होता है, उस चार्ट की सहायता से ही हम पूरा मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। तो एक क्रम रखते हैं, क्रम के बाद रखते हैं तत्व रखते हैं, तत्व के बाद प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत, प्रतिशतता कहा जाए या फिर प्रतिशत मात्रा कही जाए, बात सेम है। हम प्रतिशतता भी लिख सकते हैं, और यहां पे लिखा जा सकता है अपेक्षिक, अपेक्षिक, अपेक्षिक मान। फिर उसके बाद आती है अपेक्षिक संख्या, अपेक्षिक संख्या। फिर उसके बाद होता है सरल, सरल अनुपात। ये कॉलम बनाए जाते हैं, और इसी की सहायता से हम किसी भी तत्वों का मूलानुपाती सूत्र हो या अणु सूत्र निकालने की बात की जाए, हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, क्रम से सुनो, 1 2 3 तत्व दिया गया। तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 36 है, हाइड्रोजन 6.6% है, और बात की जाए इसका ऑक्सीजन का तो 57.4% है। जो दिया हमने लिख दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, करना वही है जो हमने बताया था उस दिन का। अपेक्षिक मान में क्या करते हैं, तत्वों के प्रतिशत वैल्यू में, तत्वों की दी गई प्रतिशत वैल्यू में उनके परमाणु भार से भाग दे दी जाती है। तो सही, क्या परमाणु भार याद होना चाहिए? हाँ याद होना चाहिए। कभी कभी हमें पेपर में दे देता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 दे सकता है, और नहीं भी दे सकता है, लेकिन इस बेस को मानकर हमें चलना कि नहीं दे सकता, तो याद रहना चाहिए। तो तत्वों के परमाणु भाग से उनके प्रतिशत में भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपेक्षिक मान। जैसे 36 बटे के कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना 12, 6.6 बटे के हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1, 57.4 बटे के ऑक्सीजन का कितना 16। भाग देते हैं भैया, हम 2 भाग दे देते, बाकी इतने लोग मिलकर 1 भाग दे देना, हाई हो जाएगा 6.6, और इस बार जो बतिया 36, 3.0। हमने 2 भाग दे दिया, तो तुम लोग का कर्तव्य कि 1 भाग तुम लोग दे दो। कितनी बार जाएगा, 16 के 32 सोरतियां 48, 3.48, 48 के बाद कितना बच रहा है 9.4, 9.4 बचेगा।
दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 94 10 2 20 शायद आना चाहिए यही कुछ। देख लो एक बार भाग देके कंफर्म तो 3.8 के करीब जाना चाहिए। 3.8 6 8 के बाद हो जाएगा 2 8 2 के करीब। ठीक है, अब हमने क्या बताया था अपेक्षिक संख्या, अपेक्षिक संख्या 90 हो जाएगा ना वो 5 8 57.4 में 16 से भाग दिया जाएगा 48 48 हुआ तो यहां से कितना बचेगा घटकर 4 और यहां पर बचेगा 9 दशमलव लगाएंगे ये हो जाएगा 90.4 और 90 8 बार के करीब न जाएगा जी 16 5 80 अरे हाँ जी हम पूरे दिन दिमाग 8 8 बार बार आ रहा 16 5 80 ठीक है ठीक 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 वो दिमाग में भूत सवार हो गया था हमें 8 का ठीक है ना 16 5 80 तो फिर उसके बाद कितना 5 दशमलव यहाँ पे 10.4 सीधे सीधे मामला कर देते हैं इसका हम लोग नहीं 1000 कैसे होगा दशमलव का मतलब 0 100 ना होगा और जाएगा 16 5 80 6 3.56 के करीब जाएगा जी ठीक है ना ठीक है आगे करते हैं भैया। अब अपेक्षिक संख्या में क्या करते हैं हमने बोला था कि सभी मान लिख लो भैया बातें नहीं सभी मान लिख लो और सभी मान लिखने के बाद हम क्या करते हैं सबसे छोटे मान से सभी में भाग देते हैं तो सबसे छोटा कौन है क्या 3 दशमलव ये नहीं 3 है जी 3.0 3.0 और ये हो जाएगा 3.0 से भाग देंगे एक भाग तो हमने मुस्कुराते हुए दे दिया एक और दे देते हैं 3 दूना के 6 और हो जाएगा ये तुम्हारा 3 दूना के 6 हो जाएगा तो बचेगा 0.6 60 6 3 2.22 के करीब आता चला जाएगा इसको दो दे भैया तो 3 1 कम 3 0 0 के बाद कुछ आएगा तो 0 0 इतना लगा दो सीधा सीधा मैटर खत्म मामला खत्म जी ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं सरल अनुपात में आते हैं जी सरल अनुपात हमने एक बात बताई हुई है क्या करते हैं सरल अनुपात में पूर्ण संख्या दशमलव के बाद का मान यदि 50 से कम है दशमलव के बाद का मान 50 से कम है तो जो यहाँ पे संख्या होगी वही संख्या लिख देते हैं एक है तो एक दो है तो दो तीन है तो तीन अगर दशमलव के बाद का मान 50 से क्या है अधिक है तो इसके आगे आने वाली संख्या 3 का 4 4 का क्या लिख देते हैं 5 तो ये तो 1 का 1 होगा ये भी 1 हो जाएगा अभी देखो 2.22 है तो 50 से कम है कि 50 से अधिक है कम है जब 50 से कम है तो इसका मतलब कितना लिख देंगे हम इसको सीधा सीधा 2 लिख देंगे 2 लिखने के बाद अब बात आ जाती है किसकी भैया सरल अनुपात की कहेंगे तत्वों का सरल अनुपात तत्वों का सी से बंधे एच से बंधे ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 1 से बंधे 2 से बंधे 1 तो लिख सकते हैं अतः मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र बराबर C1 H2O1 तो एक एक लगाने से कोई मतलब है क्या हमें CH2O ये आ गया जी सूत्र हमारा कोई तकलीफ है किसी को फटाफट बनाओ ये तुम लोग कानून कर ए भैया कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्रमशः चलो हम प्रयास करते कि दशमलव ना आए क्रमशः 24%
24%, 3.3%, 3.3%, 42% है, 42%, तथा शेष ऑक्सीजन है। यदि कार्बनिक यौगिक का अणुभार, यदि कार्बनिक यौगिक का अणुभार 256 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। चलो जी, लगाया जाए भैया, बाद में सवाल लिखना। ऊपर देखो, अब चलो, सबको पता है सी की परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ये दे दिया गया। अब ऊपर देख लो, बाद में लगाने वाला काम करो तो आप फास्ट एकदम कैलकुलेशन करना जी, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। क्रम क्या कर रहा है, क्रम लिख दिए क्या, तो उसका उसका अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तत्व भैया, तत्व के बाद आ जाएगा प्रतिशत, आज हाथ ठंडी से घूम नहीं रहा है, प्रतिशत, अरे बाहर जाकर निकलो, देखो प्रतिशत मात्रा और आपेक्षिक मान, फिर उसके बाद आ जाएगी आपेक्षिक संख्या और उसके बाद हो जाएगा सरल अनुपात। ए भैया, जो जैसे लिखा पर उतना लिख दो। तत्व 1 2 3 4 दिया है, तत्व सी है, एच है, एन है और क्या है, ओ। देखो भैया, शेष कभी कभी नहीं भी कहेगा, छुपा भी लेगा। ऑक्सीजन जैसे हम बोले शेष ऑक्सीजन, देखो हम 3 तरीके का दिए, एक में ऑक्सीजन दिए थे, एक में ऑक्सीजन हमने छुप नहीं दिया है लेकिन लिख दिया कि बाकी बचा ऑक्सीजन है। अब इसके बाद देंगे उसमें ऑक्सीजन छिपा देंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है, तत्वों में प्रतिशत नहीं दिया है, तो बड़ी सतर्क होना है, दी गई सारी प्रतिशत वैल्यू को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद चेक करेंगे कहीं 100 तो नहीं हो जा रहा। अगर 100 हो गया तब तो ऑक्सीजन नहीं है जी। अगर जोड़ने पर 100 नहीं हो रहा तो कंफर्म उसने ऑक्सीजन छुपा, जो छुपा दिया नहीं दिया है, तो फिर हम 100 में से घटा कर ऑक्सीजन निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या है कि बता दिया कि नहीं शेष ऑक्सीजन बचा हुआ, तो लिखेंगे निकालकर। कार्बन का मान कितना दिया भैया, 24, हाइड्रोजन का 3.3, नाइट्रोजन का 42, तो ऑक्सीजन शेष है, तो ऑक्सीजन की मान कितना होगा जी, बताना। ऑक्सीजन बराबर 100 माइनस करेंगे, कितना जी, 24 प्लस 3.3 प्लस 42, जोड़कर घटा दो, कितना बचेगा ऑक्सीजन का मान, जोड़ो, जोड़कर 100 में से घटाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 42, 3.3, 24.0, तो 3 4 3 7 2 9 और 4 2 6, 69.2 आ रहा है। तो 100 माइनस 69.2, एक दे देगा 10, 10 में से 2 8, 9 9 में से 9 0, 9 9 में से 6 जाएगा 3, 6 3 9, यानी 30 कितना बच रहा है जी, 8। ऑक्सीजन का मान 30.8। अब आपेक्षिक मान में क्या करते हैं बच्चा, आपेक्षिक मान में उसके परमाणु भारों से भाग, तो 24/12, 3.3 बटा के 1, 42 बटा के 14 और ऑक्सीजन का 30.8 बटा के 16। देखो एक भाग हमने दे दिया, एक भाग हम दे दिए 3.3, 12 दूना के 24, बाकी तो इतने लोग मिलकर 2 भाग नहीं दे सकते हो।
हमने एक ठो दे दिया, दो दे दिया, बाकी तो इतना बच रहा है, इतने लोग हो, ये 3, 14 तिया 42, इसका भाग दे दो, 16 के 16, 16 दुना के 32, ना हो पाएगा 32, तो कितना हो जाएगा ये, एक बार जाएगा, 30.8 में भाग देंगे, ये लल्ला 308 समझो, 308 में 160 से भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा 160, 8 यहां पर होगा 10, 10 में से 6 4, 2 में से 1 1, 148, 1480, इसको सीधे सीधे 1500 समझो, 1500 समझो, और इसको ये 9 बार में जाएगा जी, क्या समझना है, 9 0 0, 9 6 63, अरे नहीं 9 6 54 ना, 54 4 5, 9 1 कम 9, 9 5 14, अरे देखो एकदम हमने कर दिया कि, ठीक है ना, 40, 400, 3 बार में जाएगा, नहीं 132 सोरतिया 48, 3 नहीं 2 बार में जाएगा, तो 1.92 आ गया जी, ये मान आएगा। अब इस मान से हमें सब में क्या करना होगा जी, भाग देना होगा, जो सबसे छोटा है ना दिख रहा है 1.92, तो 2 के 1.92, 3.3 के 1.92, 3.0 के 1.92, 1.92 के 1.92, चलो एक भाग हम दे देते हैं, फटाफट एक भाग हमने दे दिया, बाकी 3 भाग तुम लोग नहीं दे सकते, देख रहे हैं सब हमारा चेहरा बैठ करके, सर जीते भाग है, यह लगभग 2 के बराबर है, तो एक बार ही जा सकता है ना, पहले तो 1.0, अगर हम माने या 200, 200 बटे के 92, एक बार में जाएगा, तो 192 कटेगा 8 बचेगा 0.0, दशमलव लगाएंगे 80, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे 800, ये हो जाएगा 4 बार में जाएगा, तो ये 0.004 आएगा जी, चलो इसका भाग दे दो, 330 बटे के 92, एक बार में भाग जाएगी 92, 10 8 बचेगा, 1 12 12 9 3 12, यहां पर कितना बचेगा जी, 138, हाँ 138 हुआ जी, तो इसका मतलब इतना भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 1380, 1380, यानी कि हम इसको 200 माने तो, हाँ अरे 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दिए जी, तो यह 1380 हुआ, और इसको अगर 200 माना जाए, 700 होता तो ठीक रहता, तो यह जाएगा 6 दुना के 12, 6 बार में, 6 दुना के 12 2, 9 6 54, 54 1 55 5, 55 5, 6 कम 6 6 5 11, मतलब मान लो लगभग यही आएगा, 1.62 के करीब जाएगा, मतलब 60 के पारे ही जाएगा, ये भी देंगे तो लगभग वही जाएगा 300 जी, एक बार में देंगे भाग तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, 990, 208 बचेगा, है 208 कैसे बचेगा, 108 ना बचेगा जी, 108, 1000, ये जाएगा 5, यानी 1.50 के करीब जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 6 नहीं कि 6 कैसे हो रहा है, दिख रहा है 1080, ये 200 के करीब है, तो 6 कैसे चला जाएगा, 6 दुना के 12 ना हो जाएगा, 1200 ना करीब चला जाएगा, 5 0 के करीब आएगा, ठीक है भैया, चलो जी देखा जाए आगे, हमने बताया था सरल अनुपात में क्या करना होता है, सबसे
पूर्ण संख्या लिखते हैं, दशमलव के बाद अगर 50 से कम है तो वही मान, ये 50 से कम है 1, 50 से अधिक है 2, 1 के बाद क्या आएगा 2, 50 है 1, ये भी 50, ये कहीं पूरा का पूरा है, पूरा मान हमने रख दिया। अगर दशमलव के बाद का मान अगर 50 से क्या आ जाए, कम आ जाए, तो हम वही संख्या लिख देते हैं। इस बात का बारीकी से क्या रहे, ध्यान रहे। अब हमें क्या करना है भैया, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तत्वों का सरल अनुपात, सरल अनुपात C संबंधे H संबंधे N संबंधे O बराबर 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 1। तो क्या मिलेगा, मूलानुपाती सूत्र मिलेगा हमें, क्या मिल जाएगा, C1 H2 N1 O, यही मिलेगा ना, मिल गया। लेकिन हमसे मूलानुपाती सूत्र नहीं पूछ रहा, जरा गौर से देखो, अणु सूत्र हमसे पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र का मान तुम लोग जानते हो जी, सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र होल का n, मूलानुपाती सूत्र होल का n। तो मूलानुपाती सूत्र तो सर जी ये हुआ CH2NO, ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र। लेकिन n का मान नहीं पता है सर जी हमको, n का मान कैसे निकालेंगे। तो n बराबर, जरा देखो ध्यान से, हमने लिखाया था, क्या लिखा था, n बराबर यौगिक का अणु भार बटे के मूलानुपाती सूत्र का अणु भार। तो हमें यौगिक का अणु भार पता है कितना है, 256, और मूलानुपाती सूत्र का अणु भार निकालना है। और अणु भार निकालना तो लोग जानते हो, CH2NO का अणु भार, परमाणु भारों को रखो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणित 2, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, परमाणु भारों का योग अणु सूत्र अणु भार कहलाएगा। तो 16 4 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 4 44, ये आएगा 44। तो 44 रख देंगे, और 44 से भाग देने के बाद जो मान बचेगा उसको पूर्ण संख्या में करके n के उस मान से इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा अणु सूत्र। कोई दिक्कत है, उतार लो, बाकी सवाल इस पर एक कल और लगा देंगे।